राधे राधे माय सेल्फ फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस में सबको मिल रहा है। अगर आप पहली बार मुझसे कनेक्ट हो रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि आप लोग के मुझे से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, मैं इसी तरह अपने सोल पर्पस को सर्व करती रहूँ। ये चैनलिंग ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जो हाईली अवेकेंड डिवाइन फेमिनाइन है, आप लोगों के लिए गाइडेंस यहाँ पर यही है कि अभी करंट टाइम पर डीएम के साथ टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ये जो कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रहा है, ये डिवाइन के ओर से आप लोगों को नेचुरली किया जा रहा है ताकि एनर्जेटिकली आप दोनों के बीच फिर से वो फ्लो स्टार्ट हो जाए, जिससे कि आप जो हीलिंग कर रहे हो इसमें आप लोगों को हेल्प मिले। यहाँ पर डीएफ जो है ऑलमोस्ट अपनी सारी ब्लॉकेजेस को हील कर चुकी है, बिल्कुल बैलेंस में है एंड डीएम की भी हीलिंग यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। कुछ डीएम के अंदर जैसे कि इस टाइम पर शायद जो उनके बचा-कुचा फ़ियर है या फिर जो बची-कुची कार्मिक्स है, वो सरफ़ेस में आ रहे हैं, वो रिलीज़ हो रहे हैं। बट ज़्यादातर मुझे यहाँ पर डीएम के अंदर की जो उनकी इनर चाइल्ड वुंड है, वो नज़र आ रहा है, जो कि इस टाइम पर वो हील कर रहे हैं। बहुत सारे डीएम कलेक्टिव में इस टाइम पर फ़ियर वाली एनर्जी में है, लेकिन ये एनर्जी धीरे-धीरे करके क्या हो रहा है, वो रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब जब आप दोनों के बीच में एनर्जेटिक एक्सचेंज स्टार्ट हो गया है फिर से, जो कि कुछ टाइम के लिए आप लोगों को एनर्जेटिकली एक-दूसरे से डिस्कनेक्ट शायद किया गया था। अगर आपने ये सेंस किया है, तो ये चीज़ ज़रूर अभी आपके साथ रेज़ोनेट होगा कि कुछ टाइम पहले जब आप डीएम के साथ कुछ भी एनर्जेटिक जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो आप फ़ील नहीं कर पा रहे थे। आप बिल्कुल अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ रहे थे, अपनी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस्ड थे, जो भी इस टाइम पर डिवाइन के ओर से आप लोगों को मिला था, आप उस चीज़ में फ़ोकस थे। एंड सडन क्या हुआ है, जैसे ही आप पूरी तरह से बैलेंस में आए हो, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अपनी जो हीलिंग है उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, सडन डीएम के साथ फिर से आपको रिकनेक्ट किया गया है एनर्जी लेवल पर। तो ये इसीलिए हुआ है ताकि डीएम की जो हीलिंग है उसको फ़ास्ट किया जा सके, क्योंकि इस टाइम पर डीएम अपनी फ़ियर से डील कर रहे हैं। जो भी उनके अंदर इनसिक्योरिटी है, जो भी उनके अंदर मतलब वो चीज़ जिस चीज़ की वज़ह से वो अभी भी डिसीज़न लेने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, उसी के ऊपर काम हो रहा है। एंड इसके लिए आपका जो एनर्जेटिक साथ है उनको चाहिए। इसी वजह से अभी सुबह से आप देखोगे ज़बरदस्त डीएम के साथ आप लोगों का टेलीपैथी हो रहा है। या तो आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो या फिर आपके डीएम कर रहे हैं, आप उस चीज़ को मिरर कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि डीएफ खुद से नहीं कर रही है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये कुछ ट्विन फ्लेम के साथ इस टाइम पर ये चीज़ हो रहा है, जहाँ पर कि आप अपने फ्यूचर को लेकर, आप आने वाले जो आगे की आपके साथ क्या चीज़ हो सकता है, उसी रिलेटेड आप लोगों को या तो गाइडेंस मिल रहा है या फिर नेचुरली आप उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में सोच रहे हो। इस टाइम पर टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ पर कोशिश करो समझने की कि इस टेलीपैथी से जो आप दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है या फिर मीटिंग्स भी अगर हो रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जेटिक मीटिंग्स होते हैं, तो कौन-सी चीज़ आप लोगों को सबसे ज़्यादा बॉदर कर रहा है, जो नेचुरल लव फ्लो होने में कौन-सी चीज़ रुकावट कर रहा है, तो उसी के ऊपर आपको ध्यान देना है, उसी के ऊपर काम करना है। तो इस चीज़ को समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को अभी तक कभी आइडेंटिफ़ाई नहीं किए हैं कि एनर्जेटिक मीटिंग्स क्या होते हैं, टेलीपैथी जो कम्युनिकेशन है वो क्या है। एनर्जेटिक मीटिंग्स ये तब होता है जब दोनों ट्विन फ्लेम्स अनकॉन्शियसली एनर्जी लेवल पर ये एक दूसरे को चीज़ें शेयर करते हैं, यानी कि
इनके मन में अभी क्या चल रहा है। जैसे कि अगर आप खुद को ऐसे पा रहे हो कि ऑल ऑफ सडन आप ड्रीम को लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हो कि आप ऐसे मिलोगे, ऐसी जगह पर जाओगे, ऐसे बात करोगे, या फिर अगर आप चाहते हो कि ड्रीम आपको प्रपोज़ करे, वो ऐसे करे, ऐसी वर्ड्स बोले, तो ये जो चीज़ एक तो होता है जब आप खुद से इसको क्रिएट करते हो, यानी कि आप डे ड्रीमिंग करते हो, आप चाहते हो कि आपके साथ ड्रीम ये चीज़ें करे, तो ये होती है आपकी ओर से। लेकिन जब आप विदाउट एनी एफर्ट इन सारी चीज़ों को सोचने लगते हो, पूरा मतलब आप दिन में कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन होल द टाइम बैक ऑफ द माइंड में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है, इट मीन्स ये डीएम की ओर से हो रहा है, यानी कि आपकी जो डीएम है वो भी इन्हीं चीज़ों को इस बारे में अभी इस टाइम पर सोच रहे हैं, एंड उसी चीज़ को आप एनर्जी लेवल पर पिक कर रहे हो, आप उनको मिरर कर रहे हो, या फिर इसके साथ और भी एक सिनेरियो हो सकता है कि डिवाइन आप लोगों को इस स्टेट में डाले हैं ताकि आप अपनी रियलिटी को, अपनी जो थॉट प्रोसेस है, जो आपकी एबिलिटी है, उससे आप क्रिएट करो। जब आप इसको एनर्जी लेवल पर क्रिएट करोगे तो ये 3D में कभी ना कभी ये रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि देखो सबसे पहले कोई भी चीज़ एनर्जी लेवल पर ही पहले वो बनता है, देन हम उस 3D में रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं, लेकिन सबसे पहले ये एनर्जी लेवल पर बनता है। तो ज़्यादातर मुझे यहाँ पर ये जो एनर्जी सेंस हुआ है, ये बहुत सारे हाईली अवेकन ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी सेंस हुआ है, जिन लोगों को 3D में यूनियन के लिए रेडी किया जा रहा है। ऐसे में इस टाइम पर कलेक्टिव में बहुत ऐसे कपल्स है ट्विन फ्लेम्स के, जो कि अपनी यूनियन को ही डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, कैसे आप लोगों का यूनियन होगा 3D में, जो भी आपकी यूनियन की चॉइस है। तो ये एक एनर्जी है, एंड वहीं पर कुछ डीएम यहाँ पर ऐसे हैं जो अभी कुछ ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं जो कि उनकी फैमिली की लिनिएज में है, यानी कि कुछ जैसे कोई कर्ज इनके ऊपर है जिस चीज़ को लेकर वो बहुत परेशान है, या फिर अभी रिसेंटली उनको पता चला है कि उनकी फैमिली के ऊपर किसी ने कर्ज किया है, या फिर किसी तरह की कोई कार्मिक डेट है जिसको उनको क्लियर करना है। तो ऐसे में वो अभी इसी चीज़ रिलेटेड वो शायद किसी के साथ बात कर रहे हैं, कोई उनको गाइड कर रहा है कि कैसे उसको हील करना है। अगर डीएफ आपने उनको बताया था कि आपके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, डेट है, तो इनको भी अभी इस टाइम पर बहुत ही क्लियर गाइडेंस मिल रहा है कि उनको हील करना है। तो मुझे बहुत सारे ऐसे डीएम एनर्जी सेंस हो रहा है जो कि अब एंसेस्ट्रल हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, शायद आपने उनको बताया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर यहाँ पर डीएफ आप भी इस हीलिंग को कर रहे हो, इट मीन्स आप जर्नी में वही जगह अभी पहुँचने जा रहे हो जहाँ पर आपको पहुँचना है, क्योंकि जब तक इस जर्नी में एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं हो जाती है, कार्मिक डेट रिलीज नहीं हो जाते हैं, तब तक जो यूनियन होता है वो डिले होता रहता है, क्योंकि आपके जो कार्मिक लेयर्स है जब तक ये पूरी तरह से उतर नहीं जाते हैं, तो आपकी जो रियल चमक है वो नहीं आता है। तो अब से क्या होगा, जैसे ही ये एनर्जी रिलीज हो जाएगा, आप दोनों की बीच में ये जो एनर्जेटिक कनेक्शन है वो स्मूथ होने लगेगा, देन 3D में भी ये विथ टाइम स्मूथ हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली आप अपनी यूनियन को अचीव करोगे। न्यू जर्नी जो इस टाइम पर न्यूली अवेकन ट्विन फ्लेम्स जो जर्नी में आए हैं, यहाँ पर ज़रूरी यही है कि अभी आप लोगों को हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डीएम या डीएफ को चेज़ कर रहे हो, आप लोग उनको अ, सोशल मीडिया पे स्टक कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस है, इस चीज़ को यहाँ पर बंद करो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली उनको स्टक कर रहे हो, उनको दिन भर आप उनको ऑनलाइन आते हुए, जाते हुए देख रहे हो, घंटों-घंटों अगर वो ऑनलाइन है, आप अगर कनेक्टेड हो उनके साथ तो आप उन्हीं को ही स्टक करते जा रहे हो, तो यहाँ पर पता है आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप उनको वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो जहाँ पर वो थर्ड पार्टी में ज़्यादा टाइम तक वो इंडल्ज हो रहे हैं, क्योंकि
डीएम थर्ड पार्टी में या फिर कहीं भी थर्ड पार्टी यहाँ पर पर्सन नहीं होते हैं, उनके एडिक्शन हो सकते हैं, उनके ऐसी चीज़ें हो सकते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर इंटू है, वो आपको छोड़ के उसी चीज़ों में फ़ोकस्ड है, वो उनका वही आप लोगों का थर्ड पार्टी है एंड ये करने के लिए उनको जो एनर्जी चाहिए होता है वो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो क्योंकि आप होल द टाइम उन्हीं के ऊपर स्टक हो रहे हो, उन्हीं को ही आप फ़ॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप अपनी एनर्जीज़ जो है वो डीएम को दे रहे हो एंड डीएम के पास जब एनर्जी भरपूर है, तो वो क्यों आपकी ओर आएँगे? वो तो लैकनेस में है ही नहीं। तो इसी वज़ह से वो जो भी उनकी लाइफ़ की जो प्रायोरिटीज़ इस टाइम पर उनको लग रहा है, वो वहीं पर फ़ोकस्ड है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो एनर्जी आप बहुत ज़्यादा उनकी ओर दे रहे हो, उसको रिक्लेम करना है। आप लोगों को बिल्कुल भी इस टाइम पर डीएम को चेज़ नहीं करनी है, किसी तरह से उनको स्टक नहीं करना है, चाहे आप 3D में करो या फिर आप एनर्जी लेवल पर उनको चेज़ करो, इसी से आप लो में जाओगे एंड वो हाई में जाएँगे, तो जब वो हाई होंगे, आप लो होंगे, तो ऐसे में डीएम नहीं आते हैं। जब तक आप लोगों की हीलिंग नहीं हो जाती है, तब तक ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलता रहेगा। इसको ब्रेक करने के लिए बस आपको ही कॉन्शियस होके हीलिंग करना होगा। ये जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस है, उससे निकलना होगा। तो इस टाइम पर आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि किसी भी तरह तरीके से डीएम को चेज़ नहीं करनी है। आप अपनी ही डीएम हो, आप ही अपने डीएफ हो, आप खुद में कंप्लीट हो। इस टाइम पर आपका पूरा ध्यान हीलिंग के ऊपर होना चाहिए। जो भी हीलिंग इस टाइम पर आप लोगों को गाइड किया जा रहा है, आप उसके ऊपर काम करो। एंड ज़्यादातर मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, डीएफ आप लोगों को यहाँ पर अपने चक्रास के ऊपर काम करना है एंड कुछ डीएफ को मुझे यहाँ पर जो उनके लोअर चक्रास है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस दिख रहे हैं। आप लोगों को अपनी लोअर चक्रास को बैलेंस करना है। आप चैंटिंग से कर सकते हो या फिर आप साउंड फ्रीक्वेंसी के साथ 7 चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हो। 21 डेज़ का करो या फिर 7 डेज़ का भी आप लोग हीलिंग कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पर आप लोग को प्रेफ़र करूँगी आप एक चक्रा को 7 डेज़ की हीलिंग पे लेके जाओ क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी ब्लॉकेजेस होगा वो डीपली हील होगा। एंड ऐसा नहीं है कि आप जर्नी में एक बार हीलिंग कर लोगे चक्रा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। चक्रास जो होते हैं वो आपकी एनर्जी सेंटर होते हैं, तो इसी को आप लोगों को डीप लेवल पर हीलिंग करना होगा क्योंकि इसी से ही आप लोगों को जो डिवाइन एनर्जीज है वो रिसीव होता है, डाउनलोड्स होते हैं चक्रास की मदद से एंड चक्रास के वजह से ही आप लोगों की यूनियन होती है क्योंकि जैसे जैसे आपकी चक्रास हील होता जाएगा, आपके जो डीएम है क्योंकि वो आपकी मिरर है, उनकी चक्रास भी वो हील होते जाएंगे एंड एक पॉइंट पर क्या होगा, जब आपकी कुंडलिनी राइज हो जाएगी अच्छे से, तब आपके डीएम जो है उनकी भी कुंडलिनी राइज होगी एंड जब दोनों की कुंडलिनी राइज हो जाएगी, चक्रास बिल्कुल अलाइनमेंट में आ जाएंगे, तब 3D में जो आपका यूनियन है उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अभी आप लोगों को 3D के डीएम से हटकर हीलिंग करनी है, हीलिंग के ऊपर फोकस करना है। एंड कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के लिए जो ज़्यादातर मुझे अभी इस टाइम पर फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी मुझे फ़ील हो रहा है यहाँ पर दोनों की तरफ से है, यानी कि डीएम, डीएफ दोनों की ओर से एक दूसरे को ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ होने की फ्यूचर को देख रहे हैं, मैरिज यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारी लोगों का क्योंकि यहाँ पर आप लोग इसको सबकॉन्शियस माइंड पर मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएफ कर रही है, डीएम भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डीएम यूनियन के लिए रेडी हो चुके हैं एंड इन लोगों की ज़्यादातर मुझे जो मैरिज है वो मुझे मार्च से लेकर मई तक दिख रहा है, इसी बीच में बहुत सारे मैरिज होने हैं एंड ऐसे में आप लोगों को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आप नोटिस करोगे, आप 3D की जो लाइफ है उससे बिल्कुल अभी डिटैच हो चुके हो। आपका पूरा फोकस आपके डीएम एंड आपकी हीलिंग के ऊपर इस टाइम पर है एंड बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स इस टाइम पर मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिन लोगों की हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप बस अपने पर्पस के ऊपर फोकस हो, पर्पस के ऊपर ध्यान दे रहे हो एंड ऐसे में आपके जो डीएम है
उनका भी ध्यान इस टाइम पर पूरी तरह से अपनी हीलिंग के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर डीएम की हीलिंग चल रही है। तो अभी ज़्यादातर मुझे इस टाइम पर जो कलेक्टिव एनर्जी फ़ील हो रहा है, बहुत ही बैलेंस्ड है, सेटल्ड है। हाँ, कुछ डीएफ यहाँ पर इम्बैलेंस है, ये ज़्यादातर मुझे न्यू एंड मिड जर्नी वाले दिख रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है एंड बहुत ज़्यादा चेज़िंग एनर्जी है, जहाँ जहाँ पर कि डीएम एनर्जी को चेज़ कर रहा है एंड आपकी चेज़िंग के कारण क्या हो रहा है, क्या कि आपके जो डीएम है वो फ़ियर में जा रहे हैं। एंड एक चीज़ मैं दूसरी चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, बहुत सारे कलेक्टिव में यहाँ पर थ्रोट चक्रा मुझे चोक एंड ब्लॉकिंग जैसा फ़ील हो रहा है, क्योंकि बार-बार जब मैं ये चैनलिंग कर रही हूँ, मेरी भी थ्रोट चक्रा में मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम फ़ील हो रहा है। तो अगर डीएफ आप लोगों की थ्रोट चक्रा में इस टाइम पर किसी भी तरह की कुछ इश्यूज़ आप लोगों को फ़ील हो रहा है, जैसे कि आप अपनी बातों को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, जो आप बोलना चाहते हो आप कुछ और बोल रहे हो, या फिर लोग आप लोगों को इस टाइम पर मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी जो थ्रोट चक्रा है ये इम्बैलेंस है, आप उसको बैलेंस करो। एंड आपकी थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, इट मीन्स आपके जो डीएम है उनकी भी थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है। जब आप बैलेंस कर लोगे वो उसको मिरर करेंगे एंड अगर इस टाइम पर वो आप लोगों के साथ बात भी करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी रीज़न की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी ये बूस्ट मिलेगा, वो आप लोगों से कम्युनिकेट कर लेंगे। सो यही आज की ओवरऑल चैनलिंग है, होप आप लोगों को ये रेज़ोनेट करे। तो अगर आप लोग को किसी भी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए, या काफ़ी टाइम से आप जर्नी में स्टक हो, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप लोग को हीलिंग करना है, हीलिंग रिलेटेड भी गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नंबर है। एंड दूसरी चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, आपको किसी भी तरह से कॉल नहीं करना है, आप मुझे मैसेज करना। देन फर्दर जो भी गाइडेंस है मैं आप लोगों को वो शेयर करूँगी। एंड ये जो सेशन होते हैं, पर्सनल गाइडेंस होते हैं, ये पेड होते हैं, तो उसी चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। सो होप आप लोग अपनी हीलिंग में इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।